Hello everyone. I hope you all are fine and keeping yourselves warm in the winter. Today we will discuss about the silk fiber or the fabric. Obviously, हर किसी को silk fabric पसंद होता है due to its softness and shine. In this video, we will see that हम silkworm से silk fabrics कैसे हासिल कर सकते हैं. Silk एक नेचुरल प्रोटीन फाइबर है, हैविंग एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ एंड टेक्सचर. सिल्क फाइबर की शाइन उसके प्रिज्म की तरह के स्ट्रक्चर की वजह से होती है. सिल्क बहुत से इंसेक्ट्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है, लाइक सिल्क वॉर्म्स, बीज, वेस्प्स एंड स्पाइडर्स. बट सिल्क वॉर्म से जो सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, only that can be transformed into silk fabric. Silk सबसे पहले चाइना में डिस्कवर हुआ by Chinese emperors. Silk एक स्ट्रॉन्ग और resilient फाइबर है. टच करने पर इसका टेक्सचर सॉफ्ट होता है बट स्लिपरी नहीं होता. And most interesting, it causes less allergies in human. Silk can absorb moisture. सर्दियों में सिल्क गर्म होती है and as well as it is cool in summers. Then we will discuss now the life cycle of the silkworm. Like what are the stages through which they produce silk? The process starts when silkworm lay eggs that are so tiny like you just can see them through microscope. और एंड होता है जब एक मॉथ उन अंडों में से निकलता है. फीमेल सिल्कवॉर्म गर्मियों के एंड में अंडे देती है. देन बाहर आने तक वो डोमेंट या छुपे हुए रहते हैं. एंड इन स्प्रिंग टाइनी ब्लैक कैटरपिलर्स और द लार्वास उन अंडों में से बाहर आते हैं. ये कैटरपिलर्स मलबेरी लीव्स पर जिंदा रहते हैं, यानी वो इन लीव्स को एज ए फूड इनटेक करते हैं. देन दे ग्रो बिगर ग्रेजुअली. हियर देन ये लार्वास अपने गिर्द सिल्क थ्रेड बनाते हैं और अपने आप को इस शेल में सेव कर लेते हैं. इन शेल्स को हम कोकून कहते हैं और ये वाइट या गोल्डन कलर में होते हैं. इन कोकून्स के अंदर कैटरपिलर्स प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं और लार्वा से प्यूपा बनने तक के टाइम में दे डू नॉट ईट फूड. फिर 2 से 3 हफ्ते बाद इन कोकून से ब्यूटीफुल सिल्क मॉथ्स बाहर आती हैं. सिल्क बेसिकली उन कोकून से प्रोसेस की जाती है. इन कोकून्स को गर्म पानी में बॉईल किया जाता है ताकि इनसे सिल्क फाइबर अलग किया जा सके. एक कोकून से सिर्फ एक सिंगल थ्रेड बनता है. इस प्रोसेस में सबसे ट्रिकी यही होता है कि थ्रेड के एंड को ढूंढना. इसके बाद इट इज़ ईजी टू अनविंड द सिल्क थ्रेड फ्रॉम द कोकून. इस प्रोसेस को रीलिंग कहते हैं. ये सिल्क थ्रेड्स देन सिल्क फैब्रिक प्रोड्यूस करने के काम आते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सिल्क. होप यू फाइंड इट इंफॉर्मेटिव. आई विल सी यू in the next video. Till then, Allah Hafiz.